अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। किसने छुड़ाया तुम्हें? बोलो। बोलो। शिवा सर ने। अम्मा जी, अगर आपको छुड़वाना है तो आप दोनों को साथ में छुड़वाइए, नहीं तो हम सिर्फ पल्लवी जी की जमानत देंगे और उन्हें बाहर निकाल कर लाएंगे। हमरे मना करने के बाद भी शिवा पल्लवी को जेल से छुड़ा लाया, अब इसकी सजा भुगतेगा वो। हमारी मर्जी के खिलाफ जाने की शिवा ने हिम्मत कैसे की? शिवा! 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 आप इस दुनिया के पहले बाप होंगे इस पापा जो अपने बेटे को जेल से छूटने पर देखकर खुश होने की बजाय लाल पीले हुए जा रहे हैं। हाँ, हो रहे हैं तुम्हें देखकर लाल पीले। एक रात तुम हवालात में बिताते ना, तो कल रात को अपने बाप के साथ की हुई बदतमीजी के बाद हमरे सामने ऐसे छाती चौड़ी करके नहीं खड़े होते तुम। सुनिए जी, जाने दीजिए ना, ये चाय पीजिए, ये चाय ठंडी हो रही है। जी हम आपके लिए अभी नाश्ता लगाते हैं ना। नहीं चाहिए चाय नाश्ता, सजाओ इसके नाश्ते की प्लेट। जो अपने बाप के नाम को दारू के ठेके से लेकर पुलिस स्टेशन तक बदनाम करने का महान काम करके आया है, थूक के मुंह में। आपके आने से पहले ना कोई जानता भी नहीं था कि मैं आपका बेटा हूं पापा, तो आपने वहां आकर खुद अपना नाम खराब किया है। मुझे मत बोलिए। वाह बेटा वाह, अरे हम तो वहां आए थे हमें छुड़ाने के लिए नहीं ना। अरे आपको मेरी परवाह समझ में आता है पापा, लेकिन इस घर की बहू, इस घर की इज्जत लॉकअप में थी, उसे तो छुड़वा सकते थे ना आप। तो आपने अपना नाम खुद खराब किया। अन्ना जी थोड़ा शांत हो जाइए प्लीज। अरे कैसे शांत हो जाऊं? देखो इन्हें, मेरे पापा को। मान की बात करते हैं, मर्यादा, नाम, सम्मान की बात करते हैं। और सच बताऊं ना, उनके एक भी चीज का मतलब नहीं पता इन्हें। सिर्फ उनको एक ही चीज का मतलब पता है, अहंकार। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। देख रही है बबली देवी जी, कैसे अपने बाप के गुरूर को अहंकार कह रहा है ये। कैसे हर गुजरते हुए दिन के साथ बदतमीजी की एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए हमारे गिरेबान की तरफ आ रहा है। इसे रोक लीजिए, इसे यहीं रोक लीजिए, वरना। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, घर में मेहमान आने वाले हैं। क्या हंगामा मचा रखा है तुम लोगों ने? कम से कम आज तो शांति बना कर रखो। नमस्ते। नमस्ते। यहाँ तक पहुँचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कोई तकलीफ नहीं हुई। जौनपुर के किसी भी रास्ते पे चलो, हर रास्ता शास्त्री जी के घर पर आता है, तो यहाँ आने में कोई तकलीफ नहीं हुई। हाँ आइए जी। जी नमस्कार। नमस्ते। दाइमा ने हमें बताया कि आप शिवा के लिए अपनी बेटी के रिश्ते की बात करने आए। जी मन में तो है, बाकी ऊपर वाले की जैसी मर्जी। आप लोग बैठिए ना। जी शुक्रिया। रुकिए, रुकिए जरा। हाँ रुकिए। तुम दोनों यहाँ काय खड़ी हो? वहां से 2 कुर्सियां लेकर आओ और सोफे के पास लगाओ। जाओ जल्दी जाओ। वो कहा है ना, हमारा सोफा जो है बहुत ही महंगा है। क्या कह रहे हैं आप? हमको समझे नहीं। अच्छा, मतलब आप ना समझे, कौन बात नहीं, हम तो बहुत
समझदार हैं, हम आपको समझाते हैं। माना कि आप श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी के घर पे आए हैं, लेकिन आए तो है उनके नौकर के रिश्ते के लिए ना। ये बात से हम सोफे पे कैसे बिठा सकते हैं? देवी जी क्या कर रही हैं आप? ये क्या कह रही हैं आप? शिवा इस घर का नौकर है? दाइमा बताए नहीं आपको? ये देखो आ गया हमरा सिबा। आओ आओ सिबा, आओ आओ बेटवा आओ। ऐसे बा हमने तुम्हारा सच इनको बता ही दिया है। कहा कि हर रिश्ते की नींव जो है वो सच्चाई पे खड़ी होनी चाहिए, वरना रिश्ते जो है वो ऐसे डगमगाते हैं और कछु तो गिरगिरा जाते हैं। हाँ ये हम क्या सुन रहे हैं दाइमा? आपने तो कहा था शिवा पुरुषोत्तम जी का रिश्तेदार है, और उसी बात से तो हम ये रिश्ता लेकर यहाँ आए। जी हाँ बिल्कुल। हाँ तो हमने सच ही तो कहा है, झूठ कहाँ कह रहे हैं। शिवा का इस घर से गहरा नाता है, बहुत गहरा रिश्ता है शिवा का इस घर से। हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम भी तो वही कह रहे हैं कि शिवा का रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है। ठीक है, वैसे ही रिश्ता जैसे सबरी का श्री राम जी के साथ और सुदामा का श्री कृष्ण भगवान के साथ। बस समझ गए ना हम क्या कह रहे हैं। हाँ और दाइमा आपने तो ये भी नहीं बताया होगा इनको कि शिवा की माँ की कौन खबर नहीं है और पिता है लापता। और जो भी है शिवा की वो है दाइमा। तो कभी नानी कभी माँ, ये सब यही है। और दाइमा आप श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री की दाइमा है और यही रिश्ता है आपका ही घर से। इसका मतलब आप शास्त्री जी के नाम पर हमें ठगना चाहती हैं, एक नौकर की शादी हमारी बेटी से करना चाहती हैं। आपको ऐसी गिरी हुई हरकत करते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आई? ए, बस बहुत हो गया, खबरदार। अगर हमारी दाई माँ के खिलाफ एक और लफ्ज भी निकाला ना तो जान ले लेंगे तुम्हारी। सही कहा शिवा ने। आप लोगों ने अगर दाई माँ के अलावा बच्चों के साथ कुछ ऊंच नीच की होती ना तो शायद मैं इसे रोक लेता, और ये शायद रुक भी जाता। लेकिन हम अपने घर में बड़ों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करते। तो अगर आप अपनी सलामती चाहते हैं ना तो चुप रहिए और जिस दरवाजे से आइए उसी से बाहर निकल जाइए, वरना आपको सच में नहीं छोड़ेगा। शिवा छोड़ दे इन्हें, देख इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। शिवा तुझे मेरी कसम है, छोड़ दे इन्हें। आपने बहुत छूट देकर रखी है शास्त्री जी नौकरों को, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं इनके चक्कर में आपका नाम खराब ना हो जाए। किसी ने सलाह मांगी आपसे? नहीं ना, तो अपनी तशरीफ का टोकरा उठाइए और चलते बनिए यहाँ से। और रही बात रिश्ते की, हमें नहीं करना आपकी लड़की के साथ रिश्ता। शिवा को और बहुत लड़कियां मिल जाएंगी। जिसकी ना माँ का पता ना बाप का पता, ऐसी औलाद को समाज में नाजायज कहते हैं। और हम अपनी बेटी का हाथ इस नाजायज औलाद के हाथ में नहीं देंगे। माफ कीजिएगा, आप उम्र में हमसे काफी बड़े हैं, लेकिन जो बात आपने अभी कही है ना वो काफी छोटी और गिरी हुई है। कोई अनाथ अपनी मर्जी से नहीं होना चाहता, वो भगवान का फैसला होता है।
और भगवान के फैसले के आगे हर किसी को अपना सिर झुकाना होता है। आपकी बेटी किस्मत वाली है कि आप उनके साथ हैं। अगर भगवान आपको अपने पास बुला लेते और कोई आपकी बेटी को वही सब सुना रहा होता जो आज आप शिवा सर को सुना रहे हैं, तब असल में काला चश्मा तो आप लोगों ने पहना हुआ है, जिसके पीछे की सच्चाई आपको दिखाई नहीं दे रही। शिवा के खून और खानदान के बारे में बोलने की बजाय अगर आपने उसकी खुददारी और ईमानदारी देखी होती ना, तो ये जो बकवास आपने अभी की है ना, आप कभी भी नहीं करते। हमारे पापा को हम दोनों भाइयों से ज्यादा शिवा पे भरोसा है। क्योंकि शिवा हमारे परिवार जैसा ही है। परिवार का होना और परिवार में होना, दोनों में बहुत अंतर है। और हाँ, ये कितना भी महान क्यों ना हो, लेकिन रहेगा इस घर का नौकर। माफ कीजिएगा, मैं जीते जी एक नौकर से अपनी बेटी की शादी कभी नहीं करूंगा। और हाँ, आपने घर बुला के हमारी जो इज्जत की, उसके लिए दिल से धन्यवाद। डोंट वरी यार शिवा, बाहर में जाएं लोग, हम तेरे लिए अच्छी से अच्छी लड़की ढूंढेंगे। क्यों पल्लवी? अब देखिए सासू माँ ने मेरी कदर न जानी। दंगल प्ले पर टीवी से पहले।